हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, आज मैं डिस्कस करने वाला था कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो बॉलीवुड में काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, तो उनका हायरार्की क्या होता है। मतलब उसका अगर आपको जिसे अगर समझना है कि सेटअप क्या है, कौन क्या करता है, और इसके बारे में मैं आज थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। आपको जैसे पता ही होगा कि मैंने खुद ऑलमोस्ट 7-8 फ़िल्मों में काम किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझता हूँ मैंने काफ़ी सारे वेरियस रोल्स में काम किया है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, इनका रोल, जॉब रोल क्या होता है, इनसे क्या एक्सपेक्टेड रहता है, तो आज वो डिस्कस करते हैं। तो गाइज़, जब कोई भी फ़िल्म शुरू की जाती है, तो उसमें ऑब्वियसली एक डायरेक्शन डिपार्टमेंट होता है, जो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का काम करता है। उनका बेसिक जो फंक्शन होता है, वो क्रिएटिव फंक्शन नहीं होता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर आप कोई क्रिएटिव चीज़ में इनपुट्स देने वाले हैं, वो दे सकते हैं आप, अगर वो अलाउ किया जा सकता है, या जिस तरह का माहौल है उस पे डिपेंड करते हैं। बट प्राइमरी जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में जो काम करते हैं, उनका प्राइमरी काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन उनका यही काम होता है कि दे वर्क एज लुब्रिकेंट्स, दे वर्क एज फैसिलिटेटर्स, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को फिल्म में कोऑर्डिनेट करते हैं, हेल्प करते हैं, कम्युनिकेशन यहाँ से वहाँ, जो उनका मेन काम होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर ऑफ एडीज एट वर्क। तो उसमें फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, फिर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर बैकग्राउंड के लिए होता है, और एक अलग असिस्टेंट डायरेक्टर का कम्युनिटी होती है जो जिसे कहते हैं कंटिन्यूटी सुपरवाइज़र। तो ये ऑलमोस्ट सारे के सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स काम करते हैं, और अलग अलग फिल्मों में अलग अलग नंबर ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर्स काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर भंसाली की फिल्म चल रही है, तो 12 प्लस 15, 15, 16, 17, 18 एडीज भी काम कर सकते हैं, और मल्टीपल फर्स्ट एडीज काम कर सकते हैं। और अगर एक छोटी फिल्म बन रही है, तो कुल मिला के 4 से 5 एडीज काफ़ी होते हैं, और एक मीडियम साइज़ की फिल्म बन रही है तो 7-8 एडीज होते हैं। So guys, let's start with the first assistant director. तो जो फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, वो प्राइमरली एक एचओडी का दर्जा उनको दिया जाता है। ही इज़ लाइक एन एचओडी। तो ही इज़ नॉट जस्ट एन असिस्टेंट डायरेक्टर, ही इज़ एन एचओडी। जो फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, ही इज़ बेसिकली एट पार, नॉट एट पार, बट ही इज़ काइंड ऑफ अ फर्स्ट एडी। ही इज़, मतलब वो जो सिनेमेटोग्राफर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो बाकी के एचओडीज़ होते हैं, वो उनके मुकाबले के होते हैं, मतलब उनके लेवल के होते हैं, और उनके साथ उनका उठना बैठना होता है, उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं। आप समझ सकते हैं, अगर एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसमें फॉर एग्जांपल रजनीकांत है, तो वैसी फिल्म में तो ऑब्वियसली उनकी काफ़ी अहमियत होगी, क्योंकि पूरा का पूरा शेड्यूल उनके हाथ में है। तो वो करते क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो बेसिकली एक एचओडी है। तो सबसे पहला काम जो होता है कि जब भी उनको प्रोड्यूसर हायर करता है अपनी फिल्म के लिए, तो उनसे 2 चीज़ें एक्सपेक्टेड होती है। पहली चीज़ ये एक्सपेक्टेड होती है कि वो फिल्म का शेड्यूल बनाएंगे, और शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ जब क्या होता है कि जैसे एक स्क्रिप्ट होती है, तो स्क्रिप्ट में हम जैसे एक स्क्रिप्ट है, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो इवैल्यूएट करता है स्क्रिप्ट को, और उससे उसको मालूम पड़ जाता है, और जो प्लान वो बनाता है कि वो बोलता है कि चलो ये फिल्म 40 दिन में शूट होने वाली है। तो ये जो 40 दिन है, आप ये जाके फिर प्रोड्यूसर को बोलते हो, तो प्रोड्यूसर उसके बेसिस पे कैलकुलेट करता है कि अगर 40 दिन तक शूटिंग होनी है, तो फिर क्या-क्या चीज़ें लगने वाली है, कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा। कल को प्रोड्यूसर उठ के बोल देगा कि नहीं यार, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं कि 40 दिन फिल्म हम लोग चला सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। हर दिन का कॉस्ट कुछ करोड़ों में जाता है, तो वो फिर बोलेगा नहीं, आप एक काम करो, आप 34 डेज़ में करो, 36 डेज़ में करो। इसके ऊपर डिस्प्यूट्स भी होते हैं, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, फिर कोई दूसरा आता है, फिर उसको बोला जाता है कि नहीं, आपको 36 डेज़ में ही करना है। तो इस तरीके से उसका जो मेन काम होता है, वो होता है शेड्यूल बनाना, बिकॉज़ शेड्यूल के ऊपर बजटिंग होती है। क्योंकि जो शूटिंग का जो खर्चा है, जो शूटिंग के खर्चे का जो बजट है, वो उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल उसने 40 डेज़ कमिट कर दिया, और पिक्चर बन रही है 46 डेज़ में, तो आप सोचो कि 6 दिन का शूट है, तो 6 दिन की शूट में कितना खर्चा हो जाएगा। तो वो जवाबदारी किसकी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की। अगर आपने 40 दिन कमिट किया है, तो आपको
मेक श्योर करना है कि आप 40 दिन में ही शूटिंग को रैप अप करके दोगे। नहीं करोगे तो प्रोड्यूसर आपके सर पे बैठ जाएगा, बोलेगा कि यार ये जो ऊपर का मेरा 2 करोड़ रुपए खर्चा हो गया, 3 करोड़, 4 करोड़ या 8 करोड़ जो भी मेरा खर्चा हो गया है, तो इसका क्या करोगे? अब आप सोचो कि फॉर एग्जाम्पल आपकी फिल्म में अक्षय कुमार है, जो अज्यूम करिए कि एक दिन का 1-2 करोड़ रुपए लेते हैं, आपने 6 दिन एक्स्ट्रा शूटिंग बढ़ा दी, तो कितना कॉस्ट हो गया? ऑलमोस्ट 12, 13, 14 करोड़ तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, अगर वो 7-8 दिन की एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इसके बगैर नहीं काम किया जा सकता है। अब शेड्यूलिंग हो जाने के बाद फिर आता है हायरिंग ऑफ जो बाकी असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो जो फर्स्ट एडी होता है वो सेकंड एडी को लेके आते हैं, फिर बाकी के जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स उनको हायर किया जाता है। तो सेकंड एडी क्या करता है? सेकंड एडी का काम बेसिकली होता है कि स्क्रिप्ट लो और कंप्यूटर पे बैठो और कंप्यूटर पे बैठ के जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है सेकेंड, जैसे प्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इसमें बैकग्राउंड आर्टिस्ट कितने लगने वाले, इसमें स्पेशल इक्विपमेंट क्या लगने वाला है, इसमें मेकअप एंड डिज़ाइन या जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है फिल्म की, उसको वो बैठ के बनाता है, उसका ब्रेक डाउन करता है, पूरा का पूरा बैठ के ब्रेक डाउन करता है। तो वो जब ब्रेक डाउन करता है तो फिर वही ब्रेक डाउन जो है वो आगे के डिपार्टमेंट्स में जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने एक ब्रेक डाउन बना दिया कि हमको इस दिन पे 100 लोग चाहिए जूनियर आर्टिस्ट के लिए, हमें इस दिन पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फिर जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाती है और फिर वो वहाँ से बैठ के उनको कोऑर्डिनेट करता है। तो ये आपको क्लियर होगा कि जो फर्स्ट एडी होता है वो शेड्यूलिंग करता है और वो उसका जो सेट पे काम होता है वो पूरा सेट को मैनेज करता है, उसको रन करता है, उसको ऑन शेड्यूल भगाने का काम होता है उसका। सेकंड एडी का काम होता है कि वो हमेशा बैठता है और पूरी की पूरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसको समझता है कि फिल्म में कब क्या लगने वाला है, हमको कब प्रॉपर्टीज़ चाहिए, हमको कब जूनियर आर्टिस्ट चाहिए, हमको कब स्पेशल कार्स चाहिए, हमें कब बंदूकें चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो उस पर फोकस करता है। और जब शूटिंग हो रही होती है तो वो ज़्यादातर सेट पे नहीं होता, वो अपने डायरेक्शन डिपार्टमेंट का जो एक कमरा होता है वहाँ बैठता है और वहाँ बैठ के वो हर दिन की, जैसे कल जो रिक्वायरमेंट्स है वो उन रिक्वायरमेंट्स को बैठ के बनाता रहता है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को बैठ के बनाता है और वो उसको ये काम होता है कि जैसे आज मैं बैठा हूँ तो मैं आज सारे रिक्वायरमेंट्स बनाऊँगा और ये रिक्वायरमेंट्स बना के मैं कल आज शाम को ही प्रोडक्शन को दे दूंगा। तो रात को प्रोडक्शन का काम है कि वो सब ऑर्गेनाइज करे, देखे क्या है, और अगले दिन मैं सुबह आऊँगा और मैं सब चेक करूँगा कि ये सारी रिक्वायरमेंट जो मैंने रात को दी थी ये सारी वहाँ पर आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जब वो सेकेंड एडी देखता है तो वो उसका काम होता है रिक्वायरमेंट्स बनाना, उसका काम होता है एक दिन पहले उन रिक्वायरमेंट्स को फिर से बनाना, चेक करना, फिर देना प्रोडक्शन को। सुबह जब आता है शूट से पहले वो सब चेक करता है कि सारी चीज़ें आ गई है कि नहीं आ गई। तो ये सेकेंड एडी करता है। तो सेकेंड एडी का काम ज़्यादातर सेट पे नहीं होता है, सेकेंड एडी का काम होता है ऑफ सेट होता है, जहाँ पर वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को देखता है। और इसमें गलती की कोई भी जगह नहीं होती, बिकॉज अगर आपने छोटी छोटी गलती कर दी तो उससे शूटिंग रुक जाती है। फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि आप एक जो गन है जो रजनीकांत पकड़ के ऐसे गोली मारने वाले, अगर आपने वो सुबह वो गन को इंतज़ाम नहीं किया तो आप सोचो कि रजनीकांत आ गए, सब कैमरा वैमरा लग गया है, 1-2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ खर्च हो रहे हैं, सेट लग गया और वो एक छोटी सी बंदूक की वजह से पूरा का पूरा सेट रुका हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये जो सेकेंड एडी है इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये सारे रिक्वायरमेंट्स को देखता है। अब आता है इसमें सेकेंड एडी, इसको कहते हैं सेकेंड एडी। सेकेंड एडी जो होता है वो बेसिकली कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के साथ डील करता है और उसका काम होता है कि जो कॉस्ट्यूम की जो रिक्वायरमेंट्स है, फिर जो डायरेक्टर की जो ब्रीफ है, इन सब को अपने पास मेमोरी में या किताब में या कंप्यूटर में अपने पास रखे और लगातार बेसिस पे कोऑर्डिनेट करे। और उसका काम ये भी होता है कि जो सही तरह की कॉस्ट्यूम्स है वो अपने एक्टर्स तक पहुंच जाए, जो एज़ पर ब्रीफ्स, और फिर वो पहन के रेडी आ जाए। फिर उनकी जो कंटिन्यूटी होती है, जैसे आप सोचो कि कोई एक्टर है, उसकी टोपी है, कोई घड़ी है, कोई स्पेशल जूते हैं, तो वो उसी तरीके से कंटिन्यूटी पूरी फिल्म में मेंटेन हो, जहाँ मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो वो पूरा का पूरा जो है कॉस्ट्यूम से रिलेटेड काम करते हैं सेकेंड एडी। ये भी एक काम होता है जो बहुत बार ऑफ सेट होता है, मतलब सेट की रनिंग से कम वो जो वैनिटी वैन्स होती है जो सेट के बाहर लगी होती है, और जो डायरेक्शन का जो कॉस्ट्यूम का जो रूम होता है उसमें ज़्यादातर इसकी कोऑर्डिनेशन होती है। आमतौर हम लोगों ने देखा है कि इसमें फीमेल्स ज़्यादा काम करती है, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मेल भी करते हैं, पर ज़्यादातर इसमें फीमेल्स ज़्यादा रहती है और वहाँ से बहुत सारी फीमेल्स उनको प्रेफर किया जाता है।
तो ये तो रहे आपके सेकंड एडी। अब हो गया थर्ड एडी, जो आपका ऑन सेट काम करता है, जो फर्स्ट और थर्ड के बीच में, मतलब उनकी फर्स्ट और थर्ड हमेशा सेट पे रहते हैं, और वो अपनी एक उनकी अपनी एक वो सेट को लेके बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि जो थर्ड एडी होता है वो कभी कभार जो भी छोटी छोटी जो तरह की जो कोऑर्डिनेशंस होती है उस पर भी वो काफ़ी देखता है। फिर आ जाता है आपका फोर्थ, सॉरी, आपका जो एक जो जूनियर्स को संभालने के लिए एडी लगता है, तो वो बेसिकली जूनियर मैनेजमेंट करता है हर सीन से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे पीछे एक रास्ता है, और रास्ते पे आप दिख रहा है आपको लोग वो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उन सबको उनकी जो मैनेजमेंट को उनको बताना कि कब जाना है कब आना है क्या करना है, मतलब उनको सीन से पहले उनको इकट्ठा रखना है, आपको उनको ट्रेन करना है, फिर वो सारी मूवमेंट्स करेंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें वो जो होता है जूनियर जो मैनेजमेंट होती है, वो ये वाला ईडी करता है। तो इसके लिए काफ़ी भागम दौड़ी होती है, काफ़ी मैन मैनेजमेंट करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत चिल्लाना भी पड़ता है, बिकॉज होता है क्योंकि लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, तो थोड़ा बहुत उसमें काफ़ी कभी कभी फ्रिक्शन भी होता है। तो इसमें काफ़ी एक भागम दौड़ी टाइप इंसान चाहिए लगता है, जो भागे दौड़े, प्यार से भी बात करे और पूरा का पूरा काम निकाल के दे। और इसमें भी कोई गलती नहीं हो सकती। अगेन आप सोचिए कि रजनीकांत खड़े हैं, वो अपने बंदूक के साथ खड़े और वो गोली मारते हैं, और पीछे कोई बैठ के मतलब कोई ठीक से हिल नहीं रहा है, तो पूरा शॉट खराब हो जाएगा। तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंस हमें रखनी पड़ती है। और जो इसमें बहुत सारे मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूँ कि किस तरह से एक फ़िल्म का जो यूनिट है, वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से चलता है। अब इसमें जो एक और जो मुझे मेंशन करना है वो है कंटिन्यूटी सुपरवाइज़र। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है, और मैं आज भी आपको लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो ये जो रास्ता होता है, ये बहुत ही अच्छा रास्ता होता है, जिससे आपको बड़ी मतलब अगर आप कर सकते हो तो बड़ी आसानी से आपको काम भी मिल जाएगा, आपको अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे, बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि हर कोई कर नहीं पाता है। इसमें करना क्या होता है, आप ये सोचिए कि अब आप ये सीन देखिए जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि इसमें एक गाड़ी है, मैंने ये इस तरह की शर्ट पहनी हुई है जो ये वाइट और ब्लैक कलर की है। फिर ये जो आप कार देख सकते हैं, कार के पीछे आप देख सकते मोर का पंख रखा है। अब अगर मैं यही जो सीन है मैंने इस मैग्नीफिकेशन में किया हुआ है, जो भी ये मीडियम मैग्नीफिकेशन का जो सीन है, अब आप सोचिए कि इसी को अगर हमको लॉन्ग में करना है और शॉर्ट में करना है, मगर आपको तीनों चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट। आपको लॉन्ग में भी यही शर्ट पहनना पड़ेगा क्योंकि सेम सीन चल रहा है। लॉन्ग में भी आप यही शर्ट मेंटेन करेंगे, और जो पीछे जो मोर का पंख है वो जिस तरीके से रखा है वो भी आपको मेंटेन करना है। तो तीनों शॉट में आपको जो कंटिन्यूटी है, जो जो चीज़ों की जो कंटिन्यूटी है, वो आपको मेंटेन रखनी है। तो ये जो पूरी फिल्म में किसी एक इंसान को बैठ के उस पर कॉन्स्टेंटली फोकस करते रहना पड़ता है, उसको उसकी हर सीन को लिखना पड़ता है कि यहाँ इसमें 4 लोग हैं, वो ऐसे खड़े थे। और फॉर एग्जांपल अभी कभी बार क्या होता है कि रीशूट हो जाता है, तो रीशूट में कंटिन्यूटी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने कोई शॉट लिया है और शॉट लेने के बाद एक शॉट आपसे रह गया है, तो आप फिर से वो शॉट लेते हो, तो फिर आपको पता आपको आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए ना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने वो टाइम पे क्या किया था। अब हर चीज़ तो याद नहीं रहेगी ना, आप इतने सारे शॉट्स लेते रहते हो। फिल्मों में तो पता नहीं कितने सारे शॉट्स लेते हैं, आप 1000 शॉट्स लेते हो एक फिल्म के अंदर, तो सब थोड़ा ना याद रहेगा आपको। तो आपको डेटा चाहिए कि कब क्या हुआ था, तो वो इसकी पूरी की पूरा जो डेटा मेंटेन करता है, और एक तरह से उसको याद भी रहना चाहिए, उसके लिए मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए, अच्छी मेमोरी चाहिए आपको। तो उसको पूरी की पूरी फिल्म की जो कंटिन्यूटी है वो मैनेज करनी होती है, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सबसे आसान रास्ता यही होता है, क्योंकि हर कोई एडी ये कर नहीं पाता है। थर्ड एडी जो कि करता है प्रॉप का काम। तो क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड एडी होता है जो प्रॉप रिलेटेड काम करता है। तो फॉर एग्जांपल जो मैंने बहुत ये काम किया है, तो इसका काम ये होता है कि जो स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट को पूरी तरह से पढ़े, उसमें देखे कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्पेशल प्रॉप लगने वाले, कहाँ कहाँ क्या क्या सेट्स बनने वाले हैं, उनकी ब्रीफ्स क्या है, वो ब्रीफ्स फिर आर्ट डायरेक्टर के दे, आर्ट डायरेक्टर के साथ साथ मिल के काम करे, मतलब वो क्या कर रहा है उसकी अपडेट डायरेक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्टर को दे, मतलब पूरा का पूरा ठीक से कोऑर्डिनेट करे। तो ये बहुत सारा काम थर्ड एडी का भी रहता है। और ये सेट के ऊपर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आज सुबह अगर 9 बजे पहला सेट है कि एक डाइनिंग टेबल का सेटअप है, तो सुबह जाके चेक करना कि डाइनिंग टेबल आई है, उसके ऊपर
प्रॉपर्टीज़ लगी है, फिर जो खाना खाना है वो रेडी, वो सारा जो खाना एक्टर्स खाएंगे वो रेडी है क्या, वो चेक करना। और वो सारा का सारा सुबह-सुबह कोऑर्डिनेट करके शॉट से पहले पूरा का पूरा सेट करना। उसका डिज़ाइनिंग का काम नहीं होता है, सिर्फ़ इतना काम होता है कि ये सारी चीज़ें है क्या? ये नहीं है तो इमीडिएटली कंसर्न रेज़ करना या चेक करना या प्रोडक्शन को बोलना, जो भी है वो चीज़ें होनी चाहिए, उसका डिज़ाइनिंग से कोई संबंध नहीं होता है, सिर्फ़ वो सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए उस टाइम पे। तो ये उनका ये जो होता है प्रॉप का काम होता है। और सारी प्रॉपर्टीज़, सेट डिज़ाइन्स, ये सारी चीज़ें उसको चेक करनी पड़ती है। तो ये तो एक हो गया। और दूसरा होता है एक और असिस्टेंट होता है जो बेसिकली इन्वॉल्व रहता है सारे के सारे जितने भी आपके क्लैप का काम होता है। क्लैप एज़ आप जानते होंगे कि क्लैप एडी होता है जो सामने से मतलब कैमरा के सामने क्लैप मारता है, जिससे साउंड और वीडियो जो होता है वो एडिट में मैच किया जाता है। तो उसका ये मेन काम होता है। तो ये इसके लिए भी एक एडी लगता है जो ये पूरा का पूरा काम करता है। और जनरली क्या होता है कि जब आप इंडस्ट्री में नए होते हो तो क्लैप का काम अगर आपको आता है और आप वो कर रहे हो तो वो अच्छा होता है, बिकॉज़ उससे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि एकदम कैमरा के सामने खड़े होने की, और वहाँ से आप हाइलाइट में आ जाते हो। तो ये उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है क्लैप एडी बनने का, कि आप सेंटर में आ जाते हो, वहीं पर एक्टर्स भी खड़े होते हो, वहीं पर सारा मेन जो तमाशा हो रहा था कैमरा के सामने ही हो रहा था और आप भी वहीं पर होते हो। तो उसमें आप नज़र में आ जाते हो, आपका काम भी दिखता है और बाकी की चीज़ें भी आप थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो आपको सबसे ज़्यादा मौका मिलता है वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाने का और नोटिस होने का। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ायदा होता है क्लैप एडी का।